नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस नए सेशन पे। और आज हम नए सेशन पर चर्चा करेंगे फिर से ट्रिग्नोमेट्री के कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ फॉर्मूले के साथ कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए अपना सफ़र और अपनी यात्रा शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के साथ। शुरुआत करते हैं सबसे पहले फॉर्मूले की। आपको पता होंगे साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, ये मैं आपको बता चुका हूं। दूसरा फॉर्मूला जो कॉस होता है अपोजिट में होता है सेक के, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। और जो तीसरा है वो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। ये तीन फॉर्मूले अपोजिट वाले। और एक चौथा फॉर्मूला हमारा है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और एक और आप याद कर लीजिए, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, ये तीन तो व्युत्क्रम वाले हैं एक दूसरे के अपोजिट। कौन किसका अपोजिट? साइन अपोजिट है कोसेक का, कॉस अपोजिट है सेक का, टेन अपोजिट है कॉट का। और टेन साइन और कॉस के जो रेशियो वाइज है डिवाइडेशन में वो भी बराबर होता है। कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के बराबर होता है। तो 5 तो ये हो गए। और अगला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरा इसी का बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा में यही रखूं और इसको उधर ले जाऊं तो कह सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहीं से निकल आएगा। और यहीं से एक और निकल आएगा, कॉस को मैं इधर रखूं तो उधर चला जाएगा साइन, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 2 3 4 5 6 मेन तो यहां तक हो गया। एक और होता है 1, या फिर ऐसे कर लें सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जो सेक स्क्वायर थीटा होगा उस पर जो टेन स्क्वायर थीटा में प्लस 1 जोड़ देंगे तो उसके बराबर हो जाएगा। अगला इसी से फिर मैं निकाल लेता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएं और टेन स्क्वायर थीटा को इधर ले आए, या फिर मैं इधर 1 को इधर ले आएंगे तो ये 1 माइनस का चला आएगा तो उधर बचेगा टेन स्क्वायर थीटा। यानी टेन स्क्वायर थीटा राइट हैंड की तरफ मैंने लेफ्ट लिख लिया और इधर बचेगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अर्थात इस 1 को जब मैं इधर ले आऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा। या फिर मैं एक चीज और कर सकता हूं इससे कि टेन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा दोनों को मैं इधर ले आऊं, इधर से बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये तो यही है, और टेन स्क्वायर थीटा को मैं इधर ले आऊं तो माइनस का हो जाएगा, और जो कि दोनों का दोनों वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा। एक और होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको मैं 7 डाल देता हूं और इसको मैं 8 डाल देता हूं। कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये भी अपोजिट आ जाएंगे एक दूसरे के। फिर से मैं इधर लिख देता हूं, जो कोसेक स्क्वायर थीटा है, कोसेक स्क्वायर थीटा 1 को मैं इधर ले आऊंगा तो माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ये हो गया। अब इसी से मैं कॉट को इधर ले आऊं और 1 को वहीं बना रहने दूं तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कुछ फॉर्मूले ये हो गए, साइन अपोजिट है कोसेक का, कॉस अपोजिट है सेक का, टेन अपोजिट है कॉट का। ये तो मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं आपको। टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के भी बराबर होता है, कॉट थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा के बराबर होता है। ये कुछ व्युत्क्रम बल थे। अब कुछ इंपॉर्टेंट है कि अगर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को मैं एक साथ जोड़ दूं तो उसका सदैव मान 1 के बराबर होगा।
अब आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा को यही बना रहना है और कॉस स्क्वायर थीटा को मैं इधर ले जाऊं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। अगला फॉर्मूला बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा को यही बना रहने दें और साइन को उधर ले जाएं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वाला आ जाएगा। एक अगला फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी पता होना चाहिए हमको। अब मैं सेक स्क्वायर थीटा को यही बना रहने दूं और 1 को ले आऊं तो टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर हो जाएगा। अगला सेक स्क्वायर थीटा यही बना रहने दें, टेन को मैं इधर ले आऊं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हो गए। अगला एक और फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो फिर से मैं इधर ले आऊंगा 1 को तो माइनस का हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। ये जो फॉर्मूले हैं ये जब हम अभ्यास करेंगे प्रश्नों का तो धीरे धीरे हमको आइडेंटिफाई कर जाएंगे, मेरे को पहचान में आ जाएंगे कि कौन किसके क्या बराबर होता है। बेसिकली हमको इन फॉर्मूलों को याद होना ही चाहिए। चलिए अब हम कुछ प्रश्न करते हैं इसके बेस्ड से, या फिर मैं एक चीज और समझा देता हूं आपको कि पाइथागोरस थ्योरम जो है उसको अगर मैं लूं, अगर ये एंगल उसका 90 है और इस को थीटा माने तो जो पाइथागोरस थ्योरम लगती है वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है। इसको माना है इस थीटा के बेस में, जो थीटा के सामने है उसको हमेशा परपेंडिकुलर मान लिया। जो भी एंगल अगर इस एंगल के सामने परपेंडिकुलर देखना है तो हमारा ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। अगर इसके आपको देखना है तो ये सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर और जो इसके साथ एडजेसेंट है जिसको हम कहेंगे बेस, और जो ये बची है सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेनस, इसको हाइपोटेनस कहते हैं और इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस, जब थीटा हमारा इस एंगल पे वेरी कर रहे हैं। तो यहां से आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस उन्होंने कहा है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है अर्थात इस भुजा का जो स्क्वायर है वो हमेशा बराबर होता है इस भुजा के स्क्वायर के और प्लस इस भुजा के स्क्वायर के, अर्थात हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर हिंदी में कहेंगे इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अर्थात लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये सभी को याद होता है, पाइथागोरस थ्योरम जो बताई है उन्होंने। इसी के आधार पर बहुत सारे प्रश्न सॉल्व होते हैं और राइट एंगल ट्रायंगल में ही हमेशा ये लगती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक से प्रश्नों का और हम देखेंगे कैसे क्या प्रश्न सॉल्व होते हैं। चलिए जैसे पहला प्रश्न दिया है उसने कि आपको cos थीटा बराबर 4/5, अगर मेरे को cos थीटा 4/5 के बराबर है तो हमें फाइंड द ऑल नंबर और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, हिंदी में लिख देते हैं सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमसे पूछे। cos को दे रखा है तो बाकी जितने बचे हैं हमें उनका निकालना है, जैसे साइन थीटा निकालना है, cos तो दे रखा है, टेन थीटा निकालना है, कॉट थीटा निकालना है, सेक थीटा निकालना है और कोसेक थीटा निकालना है। इन सभी को हमें निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू 4/5। हम बता चुके हैं कि जो cos थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो क्या हम इसके बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस लिख सकते हैं cos थीटा के बराबर, जो बेस अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू 4/5।
cos थीटा आधार बटे करण होता है, तो मैंने वो लिख दिया। अब क्या बेस 4 है, क्या हाइपोटेनस 5 है? कह सकते हैं, डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं, ये रेशियो वाइज बराबर है, ये अनुपात वाइज एक दूसरे से बराबर है। तो हम कहेंगे कि एक कांस्टेंट ले लेते हैं, कांस्टेंट मानते हैं के, जो b बराबर होगा वो 4k ले लेते हैं और h बराबर हो जाएगा 5k। एक कांस्टेंट हमने मान लिया है कि जो b की वैल्यू को कांस्टेंट करेगा और h की वैल्यू को कांस्टेंट करेगा। b बराबर 4k और h बराबर 5k। दो भुजाएं पता है, यानी दो साइड मेरे को पता चल गए हैं, तो तुरंत हम लगा देंगे हाइपोटेनस का स्क्वायर या बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तुरंत हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। बेस हमें दे रखा है 4k, तो यहां वैल्यू रखते हैं 4k का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर मेरे को नहीं पता है, तो हमें यही निकालना है पी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस दे रखा है 5k स्क्वायर, 4k का स्क्वायर 16k स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर 5 का 25k स्क्वायर। ये उधर चला जाएगा, पी स्क्वायर यहीं बचा रहेगा। पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25k स्क्वायर माइनस 16k स्क्वायर। 25 में से 16 घटाएंगे तो 9k स्क्वायर आएगा, जो पी स्क्वायर 9k स्क्वायर के बराबर है। अगर ये स्क्वायर इधर लगाए तो उधर जाएगा, रूट में चला जाएगा, तो इसको हम p बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं 9k स्क्वायर। अब ये p बराबर निकल के आएगा रूट 9, 3 के बराबर होता है और k स्क्वायर k के बराबर। तो हमें पता चल गया, b भी पता चल गया, यानी बेस भी पता चल गया, हाइपोटेनस भी पता चल गया, और परपेंडिकुलर मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल लिया। चलिए, अब अगर कोई कहे कि सर साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा की वैल्यू हमें पता है, यहां से निकाल लेते हैं। पहला साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। जो वैल्यू परपेंडिकुलर की हम निकाल चुके हैं 3k अपॉन हाइपोटेनस हमें पता है 5k। k से k कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू निकल के आएगी 3/5। साइन थीटा 3/5 निकल के आया। अगला हमें रेशियो बताना है, कॉस तो दे रखा है, टेन का निकालना है। टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमने निकाला है, बेस दे रखा है, ये p बराबर 3k और बेस बराबर 4k। k से k कैंसिल, तो फिर आ जाएगा टेन थीटा 3/4k। अगला रेशियो हमको बताना है कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर होता है टेन का उल्टा, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस दे रखा है 4k और परपेंडिकुलर दे रखा है 3k। k से k कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू निकल के आएगी 4/3। नेक्स्ट जो है सेक थीटा। सेक थीटा होता है कॉस का उल्टा, तो कॉस का उल्टा जो होगा, ये कॉस का 4/5 दे रखा है, तो हम कॉस का उल्टा कह सकते हैं 5/4। अगला जो है वो साइन का उल्टा होता है कोसेक। कोसेक थीटा इज इक्वल टू साइन का उल्टा h अपॉन p। h दे रखा है 5k अपॉन 3k। k से k कैंसिल, तो 5/3। ये सारे के सारे रेशियो हमको पता चल गए। एक रेशियो दे रखा है, तो एक अगर रेशियो दे रखा है तो हम सारे रेशियो निकाल सकते हैं। तो निकालने के लिए सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पहले दो साइडों का जो रेशियो था, हम तीसरा रेशियो भी निकाल लेंगे, तो हम सारे के सारे निकाल सकते हैं। इसका एक दूसरा तरीका भी हम निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका यह है, दूसरा इससे आसान हो जाएगा।
दूसरे के लिए क्या करें, हमें पता है cos थीटा हमेशा जो होता है 4/5 है। cos थीटा हमें पता है, एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। cos थीटा, यहाँ अगर हम थीटा लेंगे तो cos थीटा जो होगा आधार अपॉन कर्ण के होगा, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस को हमने मान लिया 4 और हाइपोटेनस मान लिया 5। ये 4 और 5 इसलिए माना है क्योंकि के लास्ट में कट जाता है, जो कि डायरेक्टली हम सॉल्व कर रहे हैं। तो 4 और 5 ये रेशियो वाइज है, ना कि इसकी डायरेक्ट वैल्यू रख रहे हैं। रखने के लिए कांस्टेंट भी ले सकते हैं, 4 के 5 के ले सकते हैं। अगर हमें पता है आधार बटे कर्ण cos थीटा है, तो हम तीसरी साइड निकाल लेंगे बाई पाइथागोरस। पाइथागोरस अगर करेंगे तो 5k का स्क्वायर हमने अभी निकाला था, 5k का स्क्वायर इज इक्वल टू 4k प्लस ये आएगा जो भी वैल्यू होगी। तो हम इसको ना मान के कि सीधे वैल्यू मान लेते, क्योंकि ये डायरेक्ट लास्ट में कटना ही। 4 5 तो 5 का स्क्वायर 25, 25 का स्क्वायर जो होगा वो 16, यानी कि 4 के स्क्वायर, और जो भी वैल्यू ये होगी मान लेते हैं ये वैल्यू x है, 4 के स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसके बराबर होगी। तो 4 का स्क्वायर यानी ये 25 है, सॉरी ये 25 है, 5 का स्क्वायर लिख लेते हैं। 5 का स्क्वायर हमेशा आता है 25, और ये 4 का स्क्वायर आता है 16 प्लस एक्स स्क्वायर। 25 में से 16 गया 9 एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू हमें पता चल गई 3, अर्थात ये जो निकला है ये 3। अब निकाल लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा की हमें पता है, साइन थीटा निकालेंगे। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 3/5। टेन थीटा 3/4। कॉट थीटा टेन का उल्टा 4/3। सेक थीटा कॉस का उल्टा 5/4। कोसेक थीटा साइन का उल्टा 5/3। तो ये रेशियो वाइज जल्दी से जल्दी अगर मेरे को ऑप्शनल आंसर देना है, लेकिन अगर सब्जेक्टिव आपसे पूछा जाए तो सब्जेक्टिव आप उसी तरीके से करेंगे, विधिवत पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और क्या साइन किसके बराबर होता है उस तरीके से लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है cos थीटा 1/2 के बराबर है। अगर cos थीटा 1/2 के बराबर है तो हमें निकालना है कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर cos थीटा 1/2 के बराबर है तो कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो फिर से हम क्या करेंगे, cos थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू 1/2। अब इसको फिर हम k कांस्टेंट मान लेंगे, तो b बराबर k हो जाएगा और h बराबर 2k, या b बराबर 1k लिख लो ताकि दिक्कत ना हो। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है बाई पाइथागोरस, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस 2k का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस 1k का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर तो हमें निकालना ही निकालना है। 2k अर्थात 4k स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। यहाँ से इधर आएगा तो ये आएगा 3k स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। p बराबर ये रूट लग जाएगा इधर 3k, रूट 3k मिला हमको परपेंडिकुलर। कोसेक स्क्वायर थीटा अब सूत्र से भी लगा सकते हैं या डायरेक्ट लगा सकते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या हम 1/sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा को हम 1/sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 1/sin स्क्वायर थीटा को क्या हम 1 - cos स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं।
1/1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1/1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो वैल्यू दे रखा है 1/2 का होल स्क्वायर, 1/1 माइनस 1/4, 1/4 माइनस 1 3/4, ऊपर जाएगा 4/3। जो हमको कोसेक स्क्वायर थीटा मिला वो 4/3 मिला। लेकिन ये जो मैंने निकाला है ये मैंने कॉस थीटा से परपेंडिकुलर निकाल के डायरेक्ट हम कोसेक थीटा निकाल सकते हैं। कोसेक थीटा हमें पता है, कोसेक थीटा हमेशा बराबर होता है साइन का उल्टा होता है, तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर के, ठीक होता है। अगर दिख रहा हो तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं। ये दूसरा मेथड है और ये दूसरा मेथड है। क्या हम कोसेक थीटा को हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि कोसेक थीटा हमेशा बराबर होता है कर्ड अपॉन लंब के। कोसेक थीटा हाइपोटेनस क्या है, h बराबर 2k, और जो परपेंडिकुलर हमने निकाला था वो था √3k। इसका स्क्वायर करना है, k से k कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू हमको कोसेक स्क्वायर थीटा की चाहिए, इसका स्क्वायर कर दो, कोसेक स्क्वायर थीटा 2/3 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और √3 का स्क्वायर 3। तो जब पाइथागोरस लगाएंगे तो इस तरीके से लगाएंगे, या वैकल्पिक या सूत्र के थ्रू लगाएंगे तो इस तरीके से। अब आप देख लीजिएगा, पाइथागोरस बढ़िया है इस सूत्र के द्वारा। अगर सूत्र याद है तो हम बहुत जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो पाइथागोरस से इस तरीके से लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है उसे, साइन थीटा इज इक्वल टू 9/41, साइन थीटा इज इक्वल टू 9/41। तो हमें वैल्यू चाहिए टेन थीटा माइनस कोसेक थीटा। साइन 9/41, टेन थीटा और कोसेक थीटा। फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन इससे पहले हमें तीसरी साइड भी पता होनी चाहिए, फिर वही करेंगे। या तो फिर आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, नहीं तो हम निकाल देते हैं कि जो साइन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू 9/41। अब हम के कांस्टेंट मान लेंगे, तो p बराबर 9k, h बराबर 41k। ये दो साइड हमें पता हो गई, ऑलरेडी गिवन है। तीसरी साइड निकालने के लिए हम पाइथागोरस लगाएंगे, पाइथागोरस लगा दीजिए, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये मैं तुरंत लगा देता हूं पाइथागोरस। हाइपोटेनस 41 के का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर हमें निकालना ही है, मालूम नहीं है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो है वो 9k। 41 का जो स्क्वायर होता है वो निकाल देते हैं, 41 इंटू 41 114, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 1681 के स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस 9 का 81 स्क्वायर। यहां से देखेंगे 81 यहां घटाएंगे तो बचेगा 16 के स्क्वायर, सॉरी 1600, 1681 इधर और 81 जब इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। 16 के 100 के स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। अब हम बेस का स्क्वायर करेंगे तो इधर रूट आ जाएगा, तो b पलट के लिख देते हैं, b बराबर √1600 के स्क्वायर।
हमें पता है 16 जो होता है वो 40 का स्क्वायर होता है 1600, और k का स्क्वायर का जो रूट होता है वो ये होता है। जो हमारा बेस निकला वो 40k निकला। आप इस तरीके से पाइथागोरस लगाएंगे तो बेस हमको प्राप्त हो जाएगा। अब सीधे सीधे वैल्यू रख दो, वैल्यू रखो। टेन थीटा बराबर होता है जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस माइनस कोसेक थीटा होता है साइन का उल्टा। साइन का उल्टा कह दें तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर रख दो। पी की वैल्यू क्या है 9k अपॉन बी की वैल्यू अभी निकालिए 40k माइनस एच हमें पता है दे रखा है 41k, और जो परपेंडिकुलर है वो 9k। k से k पहले सबसे पहले काटो इसको, 9 अपॉन 40 माइनस 41 अपॉन 9। सॉल्व कर लेंगे 40 और 9 का मल्टीप्लाई ही ले लेते हैं एचसीएफ, और यहाँ से 9 9 जा 81 माइनस इसका जब गुणा करेंगे तो 0 का 0, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, ये तो आएगा 80 अगर घटा दे इससे तो 9, और यहाँ बचेगा 5 5 1, माइनस की वैल्यू आ रही है और ये आ रही है 360। तो कुछ ऐसा आंसर हमें चाहिए माइनस 1559 अपॉन 360। क्या है आंसर? जी हाँ, बिल्कुल सही है। अब आप पाइथागोरस लगाने के बाद ये कर सकते हैं, नहीं तो आपको फॉर्मूला बेस्ड टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लगाएंगे, कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, उससे भी लगाएं, लेकिन कॉस थीटा की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, तो निकालना तो पाइथागोरस पड़ेगा। इस तरीके से लगा सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे 2 tan a इज इक्वल टू 3, 2 tan a इज इक्वल टू 3, देन द वैल्यू ऑफ, मेरे को निकालिए 4 sin a प्लस 3 cot a में 5 cos a, 4 sin a अपॉन 5 cos a, 6 sin a अपॉन प्लस 2 cos a। अर्थात कुछ नहीं किया है, ए की जगह थीटा की जगह ए मान लिया है, तो इससे घबराना नहीं। 2 tan a या 2 tan थीटा इज इक्वल टू 3, 4 sin a अर्थात 4 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा अपॉन 6 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। समझ लीजिए कि ए की जगह थीटा ही लिखा है, कोई ऐसा वो नहीं लिखा है। तो ये वैल्यू मेरे को निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, tan a निकाल लेते हैं। tan a इज इक्वल टू 3/2, ये कर लेंगे। tan a इज इक्वल टू 3/2, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 3/2, ये मिला। तुरंत एक के कांस्टेंट मान लेंगे, तो p बराबर 3k बेस अपॉन बेस इज इक्वल टू 2k। दो साइड पता है, क्या करेंगे, पाइथागोरस लगा दो। पाइथागोरस थ्योरम से हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमें तीसरी अननोन साइड दे रखी है उसका निकालेंगे। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। जब आप बार बार लगाएंगे तो रट जाएगा आपका भी। हाइपोटेनस हमें निकालना ही निकालना है, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी का जो स्क्वायर है वो हम कर दें 3k का स्क्वायर प्लस 2k का स्क्वायर। एच स्क्वायर हमें निकालनी है 3k अर्थात 9k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 9k स्क्वायर और 4k 13k स्क्वायर। एच हमारा निकलेगा इधर रूट में √13k।
स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट बना देगा और के स्क्वायर तो बाहर हो जाएगा, रूट 13 बाहर नहीं आता है। अब वैल्यू रख देंगे मैं इसमें 4 साइन ए, साइन थीटा हमें पता है, पहले उसको बता लेते हैं। साइन ए की जगह क्या हम लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस प्लस 5 इंटू कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस लिख सकते हैं 6 साइन पी अपॉन एच प्लस 5 बी अपॉन एच लिख सकते हैं, वैल्यू रख दो। यहां से क्या करें, चलो रख देते हैं वैल्यू 4 इंटू पी अपॉन एच, क्या दे रखा है, पी दे रखा है 3k और एच हमने निकाला है रूट 13k प्लस 5 इंटू जो v वैल्यू दे रखा है वो 2k है और h हमने अभी निकाला है रूट 13k, पूरे के बट्टे हो जाएगा 6 इंटू 3k अपॉन 13k प्लस 5 इंटू 2k अपॉन 13k। सबसे पहले इस k को बाहर कर दो क्योंकि k कांस्टेंट लिया था, k सभी से बाहर हो गया। अब इन दोनों में हम क्या कर सकते हैं, 1/√13 और 1/√13 कॉमन ले लें। 1/√13 मैंने इससे कॉमन ले लिया है तो इधर बचेगा 4 अपॉन, ये 3 है, 4 इंटू 3 13 तो बाहर चला गया प्लस इधर 13 बाहर हो गया तो 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √13 यहाँ भी बाहर ले लो 1 अपॉन, तो इधर 6 इंटू 3 प्लस इधर √13 बाहर आएगा तो 5 इंटू 2, ये 1/13 से 1/13 कैंसिल कर देंगे, 4 3 जा 12 प्लस 5 2 जा 10 इज इक्वल टू 18 प्लस 10, इधर सॉरी इधर 2 चल रहा है, इधर 2 चल रहा है साथ में, 2 2 जा 4, 22/22 तो ये कट के आएगा 1। इतना करने के बाद ही हमको ये सवाल एक के बराबर नहीं रहा। करना ऐसे ही अगर आपको सब्जेक्टिव आया है, नहीं तो एक मेथड और हम बता देते हैं अपनी तरफ से, देखते हैं। इसमें क्या किया है, सबसे पहले हमने इसका पाइथागोरस लगा के तीसरी साइड निकाली और फिर इसको वैल्यू रखते सॉल्व करते गए। अगला देखते हैं इसका दूसरा तरीका। क्या हमें पता है ये tan a का फॉर्मूला साइन a में होता है क्या, जी हाँ बिल्कुल होता है। tan a इज इक्वल टू हम साइन a अपॉन कॉस a कह सकते हैं, होता ही है, अभी देख चुके हैं। तो 4 जो साइन a है, मैं ऐसा करना चाहता हूं इसके लिए कि इन दोनों में से हम cos a कॉमन लें, इन दोनों पदों से क्या कॉमन लें, cos a। अगर हम cos a कॉमन लेंगे तो यहां तो cos है नहीं, तो 4 साइन a अपॉन cos a हो जाएगा। इसका क्या किया है हमने, इन दोनों पदों से cos a कॉमन लिया है, अंश में cos a कॉमन किया, 4 साइन a जैसा लिखा लिखा रहने दिया, लेकिन cos a कॉमन लिया है तो कॉमन यहां नहीं है, पहले पद में कॉमन cos नहीं है तो cos भाग में चला गया, प्लस यहां से cos कॉमन चला गया तो बचेगा 5 डिवाइडेड बाई, यहां फिर करेंगे हम cos a कॉमन,
कॉस ए कॉमन करें तो 6 इंटू साइन ए अपॉन कॉस ए, क्योंकि इस पद में भी कॉस नहीं है, इस पद में कॉस है, प्लस 2 कॉस कॉमन चला गया। क्या किया है मैंने, कॉस को कॉमन लिया है इन दोनों पदों से, और वो इसलिए किया है कि tan में जो फॉर्मूला होता है वो साइन अपॉन कॉस होता है, इसी बनाने के लिए मैंने कॉस कॉमन लिया है। बराबर कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, 4 साइन ए अपॉन कॉस ए को क्या हम 4 tan ए लिख सकते हैं, प्लस 5 अपॉन 6 साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है tan ए प्लस 2, बिल्कुल लिख सकते हैं। साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए tan ए के बराबर होता है, और जो tan ए वैल्यू दे रखा है वो 3/2 के बराबर है। अब वैल्यू बड़ी आसानी से रख देंगे, 4 इंटू tan ए 3/2 के बराबर है प्लस 5, 6 इंटू tan ए 3/2 के बराबर है प्लस 2, 4 3 जा 12, या 2 से काट देते हैं 2, 2 से काट दें 3, 2 3 जा 6 प्लस 5, 3 3 जा 9 प्लस 2, वही निकला 6 5 11, 9 2 11, 11 से 11 कैंसिल इज इक्वल टू 1, दैट इज द आंसर। एक तो वो मेथड था पाइथागोरस थ्योरम लगा के, एक ये फॉर्मूला बेस्ड, कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ हमने सॉल्व किया है। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू।